ये क्या कीड़े मकोड़े लिख कर लाए हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कह देती हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग सुधार लो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें फेल कर देगा। क्या रोज तुम्हें टीचर्स ऐसे ही डांटते हैं? तो अब टेंशन ना लें, आपकी इंसल्ट होने का टाइम अब खत्म हो गया है। हम आपको 5 दिन में ही मोती जैसी हैंडराइटिंग लिखना सिखा देंगे। तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत है आपको? नंबर 1, फर्म डिटर्मिनेशन। आप आज से और अभी से ये निश्चय कर लो कि आपको अपनी लिखावट यानी हैंडराइटिंग सुधार कर ही दम लेना है। आप सारे आंसर्स ठीक लिख कर आते हो, लेकिन खराब हैंडराइटिंग के कारण आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आप डिजर्व करते हो। हैंडराइटिंग सुधारना बहुत ही आसान है। आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करो और हमारे आगे दिए हुए टिप्स को फॉलो करो। आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर हो जाएगी कि सब हैरान हो जाएंगे। सेकंड टिप, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। आप 4 लाइन्स की एक पतली सी नोटबुक ले लो जिस पर इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखना शुरू करते हैं। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करने जा रहे हो जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली है और आपकी परसेंटेज पर भी असर डालने वाली है। इस पर आपको सिर्फ 2 दिन काम करना है। आप इन लाइंस के बीच में ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। दोनों टाइप के लेटर्स को 10-10 पेजेस लिखो। जब आपको लगने लगे कि अब आप सारे लेटर्स सही लिख पा रहे हो, तो अब आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें सारे अल्फाबेट्स आते हों। फॉर एग्जाम्पल, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इस लाइन को भी 100 टाइम्स लिखो। अब आपको खुद ही अपनी हैंडराइटिंग में डिफरेंस नजर आने लगेगा। लग रही है ना बहुत सुंदर? रुको, अभी हमें इस पर और काम करना है। टिप नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ नोटबुक। हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेपर वाली नोटबुक लो जिसका पेपर स्मूथ हो, लिखने के बाद दूसरी तरफ इंप्रेशन ना आए। अब आप सिंगल लाइन नोटबुक ले लो, उन पर लिखने का मजा कुछ और है। टिप नंबर 4, वर्ड्स एंड लेटर स्पेसिंग। इससे पहले कि इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर एक कमरे में बहुत सुंदर सुंदर चीजें रखी हैं लेकिन सब बिखरी हुई हैं, तो क्या आपको अच्छी लगेंगी? लेकिन अगर दूसरे कमरे में सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं तो वे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, है ना? इसी तरह अगर वर्ड्स के बीच में कभी कम कभी ज्यादा स्पेस रखेंगे तो हैंडराइटिंग बहुत खराब लगेगी। सुंदर हैंडराइटिंग के लिए सभी वर्ड्स के बीच में सिमिलर स्पेस होना चाहिए, तभी तो मोती जैसी लगेगी। इसी तरह लेटर्स के बीच में भी ओवरलैपिंग या ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, पैराग्राफ राइटिंग। अब आप हर तरीके से तैयार हो चुके हो, बस अब जरूरत है प्रैक्टिस की। ये तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आपको 2 पेज का पैराग्राफ लिखना है जिसमें सारे पंक्चुएशन मार्क्स भी हों। इससे आपकी हर तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखने के बाद अंडरलाइन करो और एक लाइन का गैप जरूर छोड़ो। आपकी हैंडराइटिंग में 4 चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट है टिप नंबर 6, स्लो टू फास्ट। आपने सुना होगा कि जल्दी में सारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो आप हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। जब आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करें तो स्लोली प्रैक्टिस करें। जब आपको सुंदर लेटर्स और वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस हो जाए तो अब आप अपनी 1 पेज हैंडराइटिंग का टाइम नोट करना शुरू करो। जब आप रोज लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग और स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। टिप नंबर 7, कट नाइसली। आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर आप अपनी मिस्टेक्स को घुचड़ मुचड़ करके काटोगे तो अपनी मेहनत पर पानी फेर दोगे। इसलिए कुछ भी गलत होता है तो उसे नाइसली सिंगल लाइन से कट करो। अगर पैराग्राफ गलत हो जाता है तो भी उसे नाइसली कट लगाओ और फ्रेश लिखना स्टार्ट करो। अब आप पाओगे कि अब आप बहुत सुंदर लिखने लगे हो और खुद ही सरप्राइज हो। औरों का तो कहना ही क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 8, सिलेक्शन ऑफ पेन। अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव पेन नहीं चाहिए। मार्केट में 4 तरह के पेन आते हैं, जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन और पायलट पेन। आप जब अल्फाबेट प्रैक्टिस करना शुरू करो तो इंक पेन यूज करो, उससे लिखावट बहुत अच्छी आती है।
उसके बाद जब आप सेंटेंस लिखना शुरू करो तो जेल पेन पर आ जाओ। एग्जाम्स में आप जेल पेन या बॉल पेन यूज करो, उससे आप बहुत अच्छी स्पीड लिख पाओगे। पायलट पेन्स आप हेडिंग और सब हेडिंग लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट इंक वाले पायलट पेन ले सकते हो। पेन खरीदते हुए इन बातों का ध्यान रखो। पहला, चलाकर जरूर देखें। स्मूथ लिखने वाला पेन ले जो मक्खन की तरह चले। दूसरा, पेन की थिकनेस आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे आपको होल्ड करने में फिंगर थके ना। थर्ड पॉइंट, पेन की लिखाई स्मज ना हो। टिप नंबर 9, पेन ग्रिप। सुंदर हैंडराइटिंग लिखने के लिए जो सबसे अच्छी ग्रिप मानी जाती है वो है ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें आपको पेन टिप से 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की दूरी से होल्ड करना है। थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में पेन को मिडल फिंगर पर रेस्ट कराना है। पेन को ज्यादा टाइट ना पकड़ें, नहीं तो बहुत जल्दी फिंगर्स दर्द करने लगेंगी, और ना लूज पकड़ें कि पेन गिरता ही रहे। टिप नंबर 10, एग्जाम टाइम। अब आप एग्जाम तक रोज प्रैक्टिस कीजिए और देखना अब की बार एग्जाम में आप बहुत सुंदर और फास्ट लिख पाओगे। हमें यकीन है कि आपके मार्क्स कम से कम 20-30% बढ़ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। सब एग्जाम्पल दें आपकी, कर जाओ कुछ ऐसा। कमेंट करके बताना टिप्स कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।